एक बार का जिक्र है, एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में बहस कर रहे थे। ईसाई कह रहा था, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मरे हुए लोगों को जिंदा किया था। अगर तुम्हारे नबी में भी इतनी ताकत है तो कोई मिसाल बताओ। लेकिन वो मुसलमान अनपढ़ और सीधा साधा आदमी था। उसे जानकारी नहीं थी कि हमारे प्यारे नबी ने भी अल्लाह के हुक्म से कई मुर्दों को जिंदा किया था, इसलिए वह कुछ जवाब नहीं दे सका। उसी वक्त वहां से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे। उनके कानों में ये बात पड़ी तो वे रुक गए। वे उस ईसाई के पास गए, उसका फाई बाजू पकड़कर बोले, तुमने क्या कहा? अगर मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया तो बताओ किस मुर्दे को जिंदा करवाना चाहते हो? ईसाई हैरान रह गया, बोला, अगर तुम सच में किसी को जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे नबी पर ईमान ले आऊंगा। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें न मेरी खानकाह में झाड़ू लगानी है न मेरे घर का कोई काम करना है, बस कलिमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ईसाई उन्हें एक बहुत पुरानी कब्र की तरफ ले गया। वो बोला, ये कब्र बहुत पुरानी है, हमारे बुजुर्ग भी नहीं जानते कि इसमें कौन दफन है। हजरत गौसे आजम उस कब्र के सरहाने खड़े हुए, हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरे लिए नहीं, तेरे प्यारे रसूल के लिए, तेरे हुक्म से इस मुर्दे को जिंदा कर दे। फिर उन्होंने पुकारा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अचानक जमीन हिली और कब्र फट गई। एक महरत जिंदा होकर बाहर आई, उसके होंठों पर कलिमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बोली, मैं बनी इजराइल की थी, अब्दुल कादिर, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। तुमने मुझे उठाया और अल्लाह ने मुझे मोहम्मद का कलिमा नसीब कर दिया। तेरा मुकाम बहुत ऊंचा है। ये देखकर वह ईसाई डोंग गौसे आजम के कदमों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू लिए बोला, मुझे भी कलिमा पढ़ा दो, मैं अब हजरत मोहम्मद का गुलाम बनना चाहता हूँ।